सौंदर्य ईश्वरीय देन है, उसे संवारना आपका दायित्व है। दोस्तों, आज जो चेहरा या जो बॉडी आपको मिली है, अगर आप 20 साल की उम्र में है तो वो कुदरत की देन है, वो ईश्वर की देन है, वो आपको उनकी वजह से मिली है। जैसे आप आज दिखते हैं, अगर आप 20 साल की उम्र में युवा अवस्था में है तो आप उनकी वजह से आज आपको वो रंग रौनक सारी चीजें मिल रही है। बट जब आप 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र में आते हैं तो जो स्किन आपकी उस समय होती है, जो चेहरा आपका उस समय दिखता है, वो आपकी वजह से दिखता है। आपने उसकी कैसी देखभाल करी, वो चीज 50 साल की उम्र के बाद में दर्शाता है। इसलिए कहते हैं कि सौंदर्य तो ईश्वरीय देन है, लेकिन उसे संवारना आपका दायित्व है। और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स या जो यंग लोग मुझे सुन रहे हैं, वो शायद इस बात से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे दैट फिल्टर्स आर ग्रेट बट ग्रेट स्किन इज बेटर। आज हम लोग देखते हैं मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फिल्टर्स का यूज करते हैं। स्नैपचैट पे स्टोरीज लगाते समय वी यूज फिल्टर्स, जिससे हमारी स्किन बहुत यू कैन से फ्लॉलेस दिखने लग जाती है। तो फिल्टर्स आर ग्रेट, लेकिन उससे भी बेटर क्या है? एक अच्छी स्किन। फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम गोपालम सुल्तानिया है। मैं खूबसूरत शहर गुलाबी नगरी जयपुर से हूं और आज इस ऑनलाइन सेशन में, जो कि दी एलोवेरा कंपनी की तरफ से है, उसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम कुछ स्किन से रिलेटेड कुछ अमेजिंग जानकारियां मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचा सकूं और आपके नॉलेज में शायद कुछ एक डेवलपमेंट हो सके और एक अमेजिंग तरीके से आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा सके। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बॉडी केयर। सी, जब भी बात बॉडी केयर की आती है तो मैक्सिमम लोग, आई नो मैक्सिमम लोग बॉडी केयर से डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं पर्सनल केयर का, और उसमें भी हम बात करने लगते हैं चेहरे की कि फेस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, बॉडी केयर का मतलब सिर्फ पर्सनल केयर नहीं, सिर्फ फेस की केयर करना नहीं होता। इट मीन्स कंप्लीट केयर फ्रॉम हेड टू टो, सिर से लेकर पांव तक सारी चीजें आपकी बॉडी केयर के अंदर आती है। एंड द गुड पार्ट इज, इसमें कोई ज्यादा आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना आसान चेहरे की देखभाल करना है, उतना ही आसान तरीके से आप अपनी पूरी बॉडी की भी केयर कर सकते हैं। हमारी बॉडी को भी जैसे हमारे फेस को जरूरत होती है, वैसे हमारी बॉडी को भी, पूरी बॉडी की पूरी हर स्किन, हर पार्ट को भी क्लीनिंग की जरूरत होती है। उसके एक एक पार्ट को क्लीनिंग इज वेरी एसेंशियल। आप समझ सकते हैं, कोई भी चीज की सफाई करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली हमारी बॉडी की क्लीनिंग इज वेरी एसेंशियल। उसमें भी एक्सफोलिएशन, जो डेड सेल्स होते हैं, आप देखते हैं कई बार कुछ जगह से हमारी स्किन जो ड्राई लगने लगती है, जो डेड सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उन्हें हटाना भी बहुत जरूरी है। एंड एट द सेम टाइम हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हाइड्रेशन? मॉइस्चराइजिंग करना, क्योंकि स्किन पानी को रिटेन नहीं करती है। वो हमारे अंदर जितना भी वाटर है वो एक्सपेल आउट होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ, चाहे इवेपोरेट हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा स्वेट के थ्रू। तो हमें हमारी बॉडी को कंप्लीटली हाइड्रेट रखना भी बहुत जरूरी होता है। उसी से आपकी स्किन में एक फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्किन में जो एक सपलनेस है, उस हाइड्रेशन से आती है फ्रेंड्स। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो प्रोडक्ट्स आप अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, जो अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, वो आपकी स्किन टाइप के होने चाहिए, क्योंकि हर जने की बॉडी अलग अलग स्किन टाइप्स की होती है। तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी स्किन टाइप को सूट करने चाहिए, जो कि हेल्प कर सके आपको आपका पीएच बैलेंस करने में। अब ये पीएच क्या है? जो आप राइट में देख रहे हैं, एक स्केल है जिसमें अलग अलग कलर्स और नंबर्स दिए हुए हैं। सो आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, ध्यान रखें, इंश्योर करें कि उससे आपकी स्किन का जो पीएच है वो हेल्दी लेवल में रहना चाहिए। सो आइए हम डिस्कस करते हैं पीएच होता क्या है। सी, स्किन का अपना एक पीएच होता है। पीएच की मतलब होती है पोटेंशियल हाइड्रोजन। ये बेसिकली पीएच कोई भी सब्सटेंस का ये बताता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है कि एल्कलाइन है। हर सब्सटेंस या तो एसिडिक होगा या एल्कलाइन होगा। सो पीएच दर्शाएगा कि वो एसिडिक की रेंज में आएगा कि एल्कलाइन की रेंज में आएगा। हमारी जो स्किन है वो रिलाई करती है हमारी स्किन के एसिड मेंटल के ऊपर। व्हाट इज दिस एसिड मेंटल फ्रेंड्स? सी, आपको शायद मालूम होगा हमारी स्किन में से पसीना निकलता है, प्लस हमारी स्किन में सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ये जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये सीबम रिलीज करते हैं। जो सीबम होता है, जब ये हमारे स्वेट के साथ, पसीने के साथ मिल जाता है, तो वो एक एसिड की बहुत पतली लेयर, जो आपकी एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस के ऊपर एक बहुत पतली लेयर एसिड मेंटल की डेवलप करता है। ये एसिड मेंटल क्या चीज होती है? इट्स अ लेयर, वेरी वेरी थिन लेयर,
जो आपकी स्किन को स्लाइटली एसिडिक की तरफ ले जाती है। इसी से आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एसिड मेंटल। किस चीज से प्रोटेक्शन मिलती है? देखिए, आपकी जो बॉडी है वो पूरे दिन अलग अलग बैक्टीरियाज के संपर्क में आती है। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो पोल्यूशन के संपर्क में आते हैं। अलग अलग एलर्जेंस, माइक्रो बैक्टीरिया जिन्हें आप देख नहीं सकते, वो सब भी आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट में थ्रू आउट आते रहते हैं। तो एसिड मेंटल जो आपकी एसिड, थोड़ा सा जो स्लाइटली एसिडिक आपका स्किन का जो पीएच होता है, वो इन बैक्टीरिया से फाइट करने में हेल्प करता है, वो इन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। एट द सेम टाइम वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है इन सभी के अगेंस्ट में, और मॉइस्चराइज भी करता जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारी स्किन का, हेल्दी स्किन का पीएच क्या होना चाहिए, और हम हमारी स्किन के पीएच को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग, ज्यादातर लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, और एडवर्टीजमेंट में किसी सेलिब्रिटी ने कोई प्रोडक्ट बताया तो हम उसे यूज करने स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज द मॉब मेंटालिटी, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट आप में से आज जितने लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, आप सभी लोग एक अवेयर कस्टमर्स हैं। यू ऑल आर इन्फॉर्म्ड कस्टमर्स, राइट? सो हम लोग एक अवेयर कस्टमर्स होने के नाते आपको नॉलेज होनी चाहिए कि स्किन का कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले वो जरूर से देख लें कि उससे आपकी स्किन का पीएच क्या मेंटेन रहेगा या नहीं रहेगा। तो स्किन का पीएच क्या होता है, हम पहले पीएच को समझ लेते हैं। सी, ये जो आप नीचे स्केल देख रहे हैं, जो कलरफुल रेड से ब्लू एरिया का जो आप स्केल देख रहे हैं, इस पे अगर आप नोट कर सके तो इसमें कुछ नंबर्स हैं, 1 से लेकर 14 तक के नंबर्स जा रहे हैं, जिसमें जो 7 नंबर है वो न्यूट्रल है, दैट इज एब्सोल्युटली न्यूट्रल। उससे जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो वो एसिडिक नेचर बताता है। जितना कम नंबर होगा, मान लीजिए 1, 2, 3, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ओके, और जितना ज्यादा नंबर होगा, लेट्स से 11, 12, 13, वो उतना ज्यादा एल्कलाइन नेचर का होगा या फिर नॉन एसिडिक नेचर का होगा। एक हेल्दी स्किन, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप नोट करना चाहते तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, एक हेल्दी स्किन हमेशा एसिडिक साइड के अंदर होती है, तभी वो एक हेल्दी स्किन रहती है। क्योंकि जो एसिड मेंटल है वही तो प्रोटेक्ट करेगा आपकी स्किन को, क्योंकि जितनी एसिडिटी होगी स्किन उतनी पावरफुली बैक्टीरिया से कॉम्बैट कर सकता है, इट कैन फाइट द बैक्टीरिया। साथ ही साथ जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी पे थ्रू आउट अटैक कर रहे होते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी पे अटैक कर रहे होते हैं, और यही फ्री रेडिकल्स से आपकी बॉडी एजिंग शो करती है, आपकी स्किन एजिंग रिफ्लेक्ट करने लगती है। एक एग्जाम्पल से समझे, आप अपने आसपास आपके जो भी रिलेटिव्स या फ्रेंड सर्कल है उसमें आप नोट कीजिएगा, कोई भी 2 शख्स ऐसे ले लीजिए जिनकी उम्र लगभग सेम है और वो लगभग 55 साल या 60 साल के ऊपर के हैं। अब आप उन दोनों की स्किन को कंपेयर कीजिएगा, दोनों की स्किन में आपको फर्क दिखेगा। एक हो सकता है ज्यादा एजेड स्किन दिखे जबकि उम्र सेम है, और एक व्यक्ति ऐसा लगे कि ये अपनी उम्र से 5 साल 10 साल छोटे लग रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ एजिंग। एजिंग किसी पे फास्ट होती है, एजिंग किसी पे स्लो होती है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सन एक फैक्टर होता है, यूवी फैक्टर होता है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, बट उनमें से एक फैक्टर फ्री रेडिकल्स भी होता है। तो फ्री रेडिकल से अगर आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है तो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर दैट माय डियर फ्रेंड्स, फॉर दैट यू नीड टू इंश्योर कि आपकी जो स्किन है वो एसिडिक नेचर की तरफ होनी चाहिए। उसका जो पीएच है इट शुड बी स्लाइटली एसिडिक। हमारी स्किन का आइडियल पीएच जिसे माना गया है दैट इज अराउंड 5। जो आप स्केल देख पा रहे हैं, तो 7 is neutral, 5 is somewhere here, you can see between 4 to 6, तो it is slightly acidic। तो around 5 एक healthy skin, एक ideal skin का pH माना गया है। अब किन फैक्टर्स पे हमारा pH डिपेंड करता है? There could be many multiple factors. It could be acne, it could be antibacterial products। अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे यूज कर रहे हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल नेचर के, उससे भी आपका pH इफेक्ट होगा। कॉस्मेटिक्स, they impact your pH dramatically। आप अगर कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं जो एल्कलाइन नेचर के हैं तो आपकी स्किन का पीएच ऑटोमेटिकली डिसरप्ट हो जाएगा, राइट? वो उसको न्यूट्रलाइज करने लग जाएगा। आपकी स्किन एसिडिक है, आप एल्कलाइन प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो डिसरप्ट हो जाएगा। एंटीबैक्टीरियल सोप्स, अभी सोप्स भी ऐसे आते हैं जो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, तो दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट यू। पसीना, पसीने से भी आपका पीएच इफेक्ट होता है। ज्यादा धूप में रहेंगे उससे भी इंपैक्ट होगा। पॉल्यूशन इज वन सच कॉज। प्लस जैसे जैसे मौसम बदलता है,
अभी आप देख रहे हैं अभी मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। हम लोग अभी सर्दियों से ऑल ऑफ द सडन हम लोग अभी गर्मियों में जा रहे हैं, तो उसमें बहुत तेजी से ह्यूमिडिटी लेवल्स, जो नमी है पानी के अंदर, हवा के अंदर, उन सब में बदलाव आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और वो बदलाव आपको ऑब्जर्व कैसे करेंगे? अपनी स्किन से। यू कैन जस्ट फील इट। आपकी स्किन में अलग आपको फील आ जाएगी। डिटर्जेंट्स जिनसे लेट्स से आपके घर में कपड़े धुलते हैं, जो भी डिटर्जेंट आता है उससे भी आपका पीएच इंपैक्ट होता है। आपकी स्किन कितना सीबम रिलीज कर रही है, यू नो, उससे कितना ऑयल रिलीज कर रही है, उससे भी पीएच आपका इफेक्ट होता है। आपके पानी की क्वालिटी कैसी है, जो गवर्नमेंट सप्लाइड वाटर से पानी जो आता है वो कैसा है, उससे भी डिपेंड होगा। और आप क्या बार बार अपनी स्किन को कितनी बार आप धोते हैं? अभी से कोरोना के टाइम पे आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट सभी लोग आज दिन में 5 से 10 बार हाथ धोते हैं, फ्रीक्वेंटली धोते हैं। तो आप देखिएगा आपके हाथों के यहाँ पे भी आपको कुछ चेंजेस नोटिसेबल विजिबल होंगे। सो दिस शोज कि आपकी पीएच बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब एक हेल्दी पीएच को मेंटेन करने के लिए हमें किस चीज की ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आप जब भी साफ करें अपनी स्किन को, क्लीन करें, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक जेंटल क्लेंजर से वॉश करें। बिकॉज जितना जेंटल होगा उतना बढ़िया होगा, क्योंकि अगर वो एल्कलाइन नेचर का हुआ, वो जो क्लेंजर है, अगर वो जो आप एल्कलाइन, आप आई होप आप समझ रहे हैं, अभी 7 के अबव उसका अगर पीएच है और जितना स्ट्रॉन्गर साइड में होगा उतनी आपकी स्किन को इरिटेशन होगी। आई एम श्योर आप लॉजिक समझ रहे होंगे, क्योंकि एल्कलाइन है प्रोडक्ट और आपकी स्किन एसिडिक है, दोनों न्यूट्रलाइज जब मिल जाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज करेगा उसको, तो आपको इरिटेशन होगी। तो इंश्योर करें कि आप जो भी क्लेंसर यूज कर रहे हैं, इट शुड बी जेंटल, इट शुड बी माइल्ड, काफी माइल्ड होना चाहिए, प्रेफरेबली नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही बना होना चाहिए। उसके बाद में टोनर जरूर अप्लाई करें। टोनर जब आप अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर स्किन पे या कोई भी बॉडी पार्ट पे अगर कहीं भी एल्कलाइन एलिमेंट्स कहीं रह गए हैं तो टोनर उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। कहीं भी लेट्स से अल्कलाइन का कुछ पार्ट्स रह गए तो टोनर इज जस्ट गोइंग टू न्यूट्रलाइज दैट, एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, उससे आपकी स्किन का पीएच हेल्दी मेंटेन रहेगा। बट होता क्या है, आई एम टेलिंग यू बाय एक्सपीरियंस, मैक्सिमम लोग स्पेशली जेंट्स, अगर आज की इस मीटिंग में इफ जेंट्स आर लिसनिंग टू मी, दे वुड अंडरस्टैंड कि हम लोग टोनर यूज ही नहीं करते। लाइक नो वन टोल्ड अस, हमें लाइक फ्रॉम बर्थ टिल जो भी आपकी एज है, किसी ने बोला ही नहीं कि टोनर भी हमारी स्किन रेज्यूम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। नो वन टोल्ड अस, राइट? बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टोनर से ही आप अपने जो एल्कलाइन जो एलिमेंट्स आपकी स्किन पे रह गए हैं उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टोनर के और भी बेनिफिट्स हैं, आपके पोर्स को क्लोज करने में हेल्प करेगा, स्किन को हेल्दी बनाएगा, बट वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टोनर इज टू न्यूट्रलाइज द एल्कलाइन इफेक्ट्स। सो इट्स क्वाइट एसेंशियल, followed by a good moisturizer. हमेशा आफ्टर टोनिंग यू शुड मॉइस्चराइज योर स्किन। मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो स्किन है वो वाटर रिटेन नहीं करती है, ट्राइज टू इवेपोरेट इट, राइट? सो आप जब मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे तो उससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। अब मॉइस्चराइजर डिपेंड करेगा कि आपकी स्किन की टाइप कैसी है। कई लोगों का ड्राई स्किन होता है, कई लोगों की ऑयली स्किन होती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडी कितना ऑयल सीक्रेट करती है। सो उस अकॉर्डिंग आपको मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। प्लस धूप में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हैं। आई नो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, स्पेशली अगेन टू द जेंट्स, क्योंकि लेडीज एंड गर्ल्स दे यूज इट, बट जेंट्स वो लोग कई बार सिर्फ चेहरा धोते हैं, वो भी पानी से धोते हैं, दे डोंट अप्लाई एनी स्किन प्रोडक्ट। वो लोग क्रीम्स या कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करते। आई नो इन माई सर्कल देयर आर मेनी पीपल जो लोग कोई भी स्किन प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करते, एंड आई एम एंड व्हेन आई लिसन टू दिस आई गेट सरप्राइज्ड, रियली यू डोंट अप्लाई एनी मॉइस्चराइजर? बोलते हैं या सी आवर स्किन इज फाइन, हमारी स्किन बहुत अच्छी है। सो यू नो माय रिएक्शन इज कि वो अभी अच्छी है, बट 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल बाद कैसी होगी वो आज डिपेंड करता है। सी आम का बीज लगाया आपने तो आज आम नहीं आएंगे, आज फल नहीं मिलेगा उसका, राइट? इट विल टेक इयर्स। सिमिलरली स्किन पे जो प्रोडक्ट आप आज अप्लाई कर रहे हैं ना, उसका आउटपुट आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। सो ऑलवेज इंश्योर करें कि आपकी स्किन, यू नो, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, तो आपकी स्किन, आपकी पूरी बॉडी का केयर करने के लिए आप कुछ
एटलीस्ट एसेंशियल बेसिक स्किन रेजिम जरूर से अप्लाई करें. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इट, सी हम लोग क्लीनिंग कर लेते हैं, वी यूज टोनर, वी यूज मॉइस्चराइजर, बट हम लोग कई बार निग्लेक्ट कर जाते हैं एक्सफोलिएशन. व्हाट इज एक्सफोलिएशन? सी लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आप शायद उससे बेटर समझ पाए. एक्सफोलिएशन जैसे हर सेल का एक लाइफ साइकिल होता है. जैसे ह्यूमंस का एक लाइफ साइकिल होता है, वी टेक बर्थ, हम लोग 50 साल 60 साल 70 साल भगवान ने जितने भी आपको एज दिया हम जीते हैं, उसके बाद वी पास अवे, राइट. सिमिलरली हर सेल का भी एक लाइफ साइकिल होती है. कोई सेल सिर्फ कुछ सेकंड जिंदा रहते हैं, कोई सेल कुछ दिनों तक रहते हैं. तो अभी जो बॉडी में लेटेस्ट से स्किन का कोई सेल है, वो 4 हफ्ते बाद उसकी लाइफ साइकिल रिन्यू होती है, मतलब 4 हफ्ते में वो सेल बनके खत्म हो जाता है. तो स्किन क्या करती है, उन सेल्स को अपने अंदर नहीं रखती है, वो उसको एक्सपेल आउट करती है. अब एक्सपेल आउट करके वो कहाँ रखेगी, वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे आपके आउटर सरफेस पे. वो डेड सेल्स हजारों अरबों की तादाद के अंदर जब आपकी सेल्स वहां पे डेड सेल्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उनको निकालना बहुत जरूरी है. इट नीड टू बी श्रेडेड अवे फ्रॉम योर स्किन, राइट. अब उसके लिए सिर्फ क्लेंजर विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू. एक जो माइल्ड क्लेंजर है उसने तो क्लीन कर दिया, उसने पोर की क्लीनिंग कर दी, आपकी स्किन को क्लीन कर दिया, बट डेड सेल तो बहुत अच्छे से चिपके हुए हैं. उनको निकालने के लिए यू नीड टू स्क्रब इट. उसके लिए एक्सफोलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एटलीस्ट आप वीक में एक बार तो एक्सफोलिएशन जरूर करें. द गुड पार्ट इज फॉरएवर के अंदर इन चारों कैटेगरी के वर्ल्ड के फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. सी आई टेल यू, एक होती है इंडस्ट्री स्पेसिफिक कि उस इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट प्रोडक्ट है. एक होती है कंट्री स्पेसिफिक कि उस कंट्री के अंदर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है. एंड देन कम्स वर्ल्ड स्पेसिफिक कि वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट प्रोडक्ट है, राइट. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज हमारे पास तीनों कैटेगरी के अंदर वी हैव द वर्ल्ड्स, चारों कैटेगरी में वी हैव द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट्स. आप उन्हें यूज करके देखें एंड फील द डिफरेंस. अब डिफरेंस ऐसा नहीं होगा आज अप्लाई किया और कल ही एकदम से सम मिरेकल इज गोइंग टू हैपन. इट विल टेक टाइम. यूज इट लाइक 1 महीना 2 महीना 3 महीना. लेट इट rejuvenate your skin, let it get settled on your skin. वो रिफ्लेक्ट तभी करेगा. सो इन चारों कैटेगरी को जरूर से जस्ट टेक इट वेरी सीरियसली कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज करें, इंश्योर करें आपको अगर अपनी बॉडी की प्रॉपर केयर करनी है तो यू शुड स्टार्टेड यूजिंग अ जेंटल क्लेंसर. माइल्ड क्लेंसर यूज करें, उसके बाद टोनिंग करें, देन मॉइस्चराइज करें, एंड देन वीक में 1 बार या 2 बार आप उसको एक्सफोलिएट जरूर करें. सो लेट अस अंडरस्टैंड, जो हम क्लेंजिंग की बात करें, सो हम पूरी बॉडी के लिए व्हाट वी यूज नॉर्मली इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड, हर हिंदुस्तानी घर में आपको एक साबुन जरूर मिलता है जिससे हम पूरी बॉडी को क्लीन करते हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है एक ट्रेडिशनल सोप में और एक माइल्ड सोप में. जो हम बार बार बोल रहे हैं जेंटल क्लेंजर या जेंटल सोप, माइल्ड सोप में डिफरेंस क्या होता है. लेट अस अंडरस्टैंड इट. सी देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस ट्रेडिशनल सोप एंड माइल्ड सोप में. और ये जो डिफरेंस है, ये पूरा का पूरा डिफरेंस डिपेंड करता है इंग्रेडिएंट्स के अंदर. सी हम लोग सिर्फ साबुन नहीं खरीद रहे. अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, यू आर नॉट बाइंग अ सोप. वो सोप किससे बना है, वो इंग्रेडिएंट मैटर करता है. मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि आप ऊपर का बॉटल नहीं खरीदते हैं, आप ऊपर की पैकिंग नहीं खरीद रहे हैं, उस पैकिंग के अंदर क्या चीज मिल रही है वो इंपॉर्टेंट है, राइट. अभी एक सोना, एक आप एक कोई चूड़ी लेके आए, एक एग्जांपल ले, मैं एग्जांपल से समझ लें, कोई ज्वेलरी का लेट्स से एक बैंगल चूड़ी आप लेके आए हैं, वो चूड़ी के ऊपर गोल्ड की कोटिंग लगा रखी है और अंदर वो पूरा लेट्स से पीतल का है. ऊपर गोल्ड की कोटिंग है और अंदर पीतल का है. तो आप किस चीज की चूड़ी खरीद के आए, आपने पीतल की चूड़ी खरीदी है. अभी आप उसका अगर सोने का समझ के पैसा दे देंगे, आप बेवकूफ बन जाएंगे, राइट. सिमिलरली हर प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट है, वो प्रोडक्ट बना किससे है. सो इंग्रेडिएंट्स को हमेशा गौर से समझें. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे वी डू नॉट गेट अवेयर अबाउट द इंग्रेडिएंट्स. हमें सिर्फ बताया जाता है दिस इज अ सोप, इसको लगाने से आपकी स्किन 10 दिन में गोरी हो जाएगी, इसको लगाने से खुशबू आएगी, इसको लगाने से फ्रेशनेस रहेगी, बट दे डोंट टेल यू कि सोप बना किससे है. डू दे टेल यू? नो. एडवर्टीजमेंट्स में सिर्फ हमें बताया जाता है आप इसको लगाइए और हर जना आपसे अट्रैक्ट होने लगेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में. डज इट हैपन? किसी के साथ ऐसा हुआ? इट डजंट हैपन दैट वे. व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज वो सोप बना किससे है. नाउ लेट अस डिस्कस दैट.
सी, ज्यादातर मार्केट में जितने भी सोप मिल रहे हैं वो रियल सोप है ही नहीं. दीज आर नॉट ट्रू सोप्स. एक ट्रू सोप क्या होता है? वो ट्रू सोप का इंग्रेडिएंट आप चेक करना. अगर कोई असली सोप होगा, रियल सोप, अ ट्रू सोप, वो बना होगा नेचुरल फैट से और एल्कलाई से. नेचुरल फैट्स एंड एल्कलाई अगर इनका कॉम्बिनेशन है तो वो ट्रू सोप की कैटेगरी में आता है. लेकिन जो ट्रेडिशनल सोप्स हैं वो सिंथेटिक डिटर्जेंट से बनते हैं, वो केमिकल से बनते हैं. यू कैन फाइंड देम ऑन स्टोर्स, आपको दुकानों पे मिल जाएंगे, वेरी रीजनेबल, बहुत चीप प्राइसेस पाएंगे, क्योंकि उनमें नेचुरल फैट होता ही नहीं है, उसमें वो आई होती ही नहीं है. वो सिर्फ एक सिंथेटिक डिटर्जेंट से बने होते हैं या क्लेंजर से बने होते हैं जो आपके पीएच को टोटली अनबैलेंस कर देते हैं. आपका जो पीएच अभी एसिडिक था, सोप लगाया, वो एल्कलाइन नेचर का निकला और उससे आपका धीरे धीरे पूरा पीएच खराब हो गया, डिस्ट्रॉय, इट गॉट ऑफ बैलेंस, ऑफ ट्रैक हो गया उससे. और फिर धीरे धीरे आपको इरिटेशन होने लगता है. एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली हम बोलते हैं अरे नहीं, इस सोप से तो सेंसिटिविटी है, हम दूसरा सोप ट्राई करेंगे, नहीं हम तीसरा ट्राई करेंगे, नहीं ये वाला बढ़िया है. व्हाई? क्या पहले वाले बेकार थे? नहीं, आपने इंग्रेडिएंट चेक नहीं किया. सो जस्ट इंश्योर कि आप जो भी सोप ले रहे हैं उसका इंग्रेडिएंट चेक करें. क्या वो सोप नेचुरल फैट से बना है? क्या उस सोप में आप ये वर्ड, जस्ट मार्क माय वर्ड्स, क्या ये वर्ड IYEI कहीं लिखा हुआ है? इफ यस, देन इट इज अ ट्रू सोप. सी, जो माइल्ड सोप्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपके स्किन के पीएच को बैलेंस करने में, मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं. चाहे सेंसिटिव से सेंसिटिव स्किन हो, वो आपके पीएच को डिस्ट्रॉय नहीं करते, क्योंकि वो उनमें खुद में, क्योंकि नेचुरल फैट है, तो वो आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपकी स्किन में उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, उसको निकालते नहीं, आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल को हटाते नहीं है वो, बल्कि वो आपकी स्किन को और सॉफ्ट कर देते हैं. दे सूदन आउट योर स्किन. Okay, so these are some benefits of a mild soap, and you will be happy to know that at Forever यहाँ पे आपके लिए एक amazing mild soap लेके आई है in the form of Aloe Avocado Face and Body Soap. It's an amazing soap जो आप, if you can see it on the screen, aloe vera and avocado. एलोवेरा तो आई एम श्योर आप सभी लोग जानते हैं. लाइक इंडिया में रेयरली कोई आदमी ऐसा मुझे मिलता है जो एलोवेरा कभी नाम ही नहीं सुना हो. ग्वारपाठा या जो भी आप बोलते हैं, एलोवेरा इज एवरी हाउस होल्ड्स नेम. और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो एलोवेरा का जो पीएच है वो भी हमारी स्किन के बराबर है. इट्स इन द रेंज ऑफ 4.5 to 5.5 के बीच में एलोवेरा का पीएच रहता है. इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर जो हमारी एक हेल्दी स्किन का पीएच होना चाहिए. इसीलिए आवर स्किन लव्स एलोवेरा. See, I don't know about you, but your skin loves aloe vera. आप उसको अप्लाई करें, गायब हो जाएगा. जैसे लेंगे स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी उसको. आपने लगाया जुप, फिर स्किन पे लगाया जुप, जहां भी लगाएंगे स्किन उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है एलोवेरा. इट लव्स एलोवेरा. इसीलिए आप आज बाजार में जितने भी प्रोडक्ट्स देखते हैं उन हर दूसरे तीसरे प्रोडक्ट में आपको कहीं ना कहीं एलोवेरा का नाम मिल जाता है. So this soap contains aloe vera. Then another element that I just told you is soap का जो एक ingredient है, that is avocado. Avocado, I'm sure आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने कहीं ना कहीं यूज या उसको enjoy किया होगा इस फ्रूट को. It's very rich in natural fat. Avocado is very rich. Okay? इसमें बहुत अच्छा कंटेंट होता है नेचुरल फैट का, और उसी नेचुरल फैट्स को इन्होंने एज अ बेस बनाया है अपने सोप में. तो जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत थिक लादर बनता है, बहुत अच्छा झाग बनता है इससे. और आपकी स्किन जब भी इसको आप अप्लाई करते हैं, एक बिल्कुल दैट स्मूथनेस, जैसे लगाएंगे आपकी स्किन उस एरिया में स्मूथ होती जाएगी, क्योंकि इट्स कंटेन्स नेचुरल फैट्स. बहुत रिच टेक्सचर है, हर स्किन के लिए परफेक्ट है, चाहे सेंसिटिव स्किन है, नॉर्मल स्किन है, एवरीवन कैन अप्लाई. Why? क्योंकि इसमें जो क्लेंजर है, these are basically naturally derived cleanser. All are naturally derived cleanser. इसमें कोई भी सिंथेटिक क्लेंजर हम लोगों ने इसमें नहीं यूज किया है. और जो इसमें फ्रेग्रेंस है, दैट इज जो सिट्रस फ्रूट में जो फ्रेग्रेंस आती है, आप कभी नींबू या आपने एक सिट्रस जैसी एकदम से आप करते हैं खुशबू आती है, दैट फ्रेशनिंग फ्रेग्रेंस आपको इसमें मिल जाती है.
सी अगर हम इस सोप के बेनिफिट्स की हम बात करें तो इसमें एज यू कैन सी इट इज अ कॉम्बिनेशन एलोवेरा एंड एवोकाडो, जो कि एक लग्जूरियस फील आपको देता है. इट्स वेरी रिच. सी एवोकाडो इटसेल्फ, जो एवोकाडो फ्रूट है, आपको अगर मालूम हो विटामिन ई, विटामिन ए, डी से लोडेड होता है, मतलब इट्स लोडेड, पूरा उसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है. तो वो जब आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, साथ में एलोवेरा आपकी स्किन पे जा रहा है, जो कि स्किन लव्स और एलोवेरा, तो आपकी स्किन में बहुत अच्छी क्वालिटी के न्यूट्रिशन आपको मिल जाते हैं. दैट योर स्किन लव्स इट. आप उससे अपनी स्किन को साथ ही साथ मॉइस्चराइज भी रख सकते हैं, बिकॉज दिस सोप कंटेन्स नेचुरल फैट्स एंड एलोवेरा, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करती जाती है, साथ ही साथ क्लीनिंग भी करती जाती है. तो जब आपकी स्किन क्लीन हो जाती है, देन यू गेट अ सॉफ्ट स्किन, यू गेट रेडियंट स्किन. होती है ना जो अंदर से एक आभा निकलती है. सो यू नो, जस्ट इमेजिन दैट यू आर इन अ रूम, और एक रूम में एक शख्स आता है और उसकी स्किन, लेट अस से कलर, इट डजंट मैटर, किसी की स्किन ब्लैक है, किसी की व्हाइट है, इट्स गॉड गिफ्टेड, बट लेट्स अज्यूम एक ब्लैक स्किन का आदमी भी आता है और उसकी स्किन में से एक रेडियंस आ रहा है, एक चमक आ रही है, दैट डिफाइंस, एक पॉजिटिविटी अपने आप आने लग जाती है. दैट मैटर्स अ लॉट. और वो चीज एक अच्छी माइल्ड क्लेंजर, एक अच्छा सोप आपको प्रोवाइड कर सकता है. So this soap can help you in giving you a glowing, radiant skin. Okay. Avocado, I just told you, इसके अंदर फैट कंटेंट बहुत अच्छा होता है, और इसी कारण से Forever is a master of combination. इन्होंने बोला कि let's use this fat content of avocado, और उसी से हम हमारे सोप का एक बेस तैयार कर देते हैं. जब इन्होंने सोप का बेस एवोकाडो को चूज किया, तो जाहिर सी बात है, चाहे ड्राई स्किन हो या कोई सी भी स्किन हो, वो जैसे जहां भी इसको लगाएंगे, इट गेट्स वेरी स्मूथ, अमेजिंगली स्मूथ. सी व्हाई आई कैन टेल यू सो कॉन्फिडेंटली, बिकॉज द सेम प्रोडक्ट मेरी फैमिली में बहुत सालों से यूज हो रहा है. लाइक यू कैन फील द डिफरेंस. डू वन थिंग, जस्ट डू वन थिंग. आप इस सोप को एक हाथ में सोप को अप्लाई करना और एक हाथ में दूसरे रेगुलर सोप को अप्लाई करना, इमीडिएटली आपको डिफरेंस महसूस हो जाएगा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं. आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड स्मूथनेस, ऑन द वर्ड माइल्ड, ऑन द वर्ड क्लेंसिंग. यू कैन इमीडिएटली, यू कैन फील द डिफरेंस. सो सी, ये स्मूदन अप करता है, इट नरिशेस योर स्किन, और साथ ही साथ मॉइस्चराइज भी करता है बिना किसी इरिटेशन के, बिकॉज इट इज माइल्ड इन नेचर, तो एवरीवन कैन अप्लाई इट. और जो फ्रेग्रेंस आई टोल्ड यू, इसमें फ्रेश जो सिट्रस फ्रूट्स की जो फ्रेश जो फ्रेग्रेंस होती है, वो आपको इसमें फ्रेग्रेंस मिल जाती है. सो व्हाट हैपेंस, यू नो, एज सून एज यू अप्लाई इट, आपके जितने भी सेंसेस हैं, दे गेट वेकन अप. को लगता है लाइक यू आर स्लीपी और ड्राउजी, आपने इसको अप्लाई किया, यू गेट वेकन अप, आपकी एनर्जी एक हाई हो जाती है. बिकॉज हमारे जो ऑल्फैक्टरी सेंसेस हैं, जो हमारे स्मेलिंग पावर है, तो उसके लिए सिट्रस इज वेरी पावरफुल. तो इन्होंने फ्रेशली पिक्ड सिट्रस सेंट को यूज किया है. सो आप जब भी लगाएंगे, यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस. सी, आपकी स्किन तो स्मूथ हो ही रही है, आपकी स्किन स्मूथ के साथ में नरिश्ड हो रही है, क्लीन हो रही है, बट आपकी बॉडी को, आपकी ब्रेन को भी एक मैसेज इस सोप के थ्रू द सेंट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, आपके तुरंत एक मैसेज जाता है दैट इट्स टाइम टू वेकन अप. आपकी बॉडी में एक नई एनर्जी, रेजुविनेशन के साथ में आपकी पूरी बॉडी में ट्रेवल करने लगती है. सी, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं बिकॉज आई हैव यूज्ड इट. लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, कई सालों से मेरी फैमिली में इसको यूज किया जा रहा है. बट सिर्फ मेरे कहने से आप ट्रस्ट ना करें, देयर आर सर्टिफिकेट्स फॉर इट. There are so many certifications. Kosher certified. You know, kosher, if you don't know, आप Google करके देखिएगा kosher certification. You will get to know that this kosher certification तब मिलता है जब किसी प्रोडक्ट का जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत प्योर है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड की है, तब जाके कोशर सर्टिफाइड मिलता है. ग्लोबली कोशर सर्टिफाइड कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको बहुत हाई प्रेस्टीज से देखा जाता है. इट मींस द क्वालिटी इज सुपर्ब. ओके, एंड देन इट इज क्रुएल्टी फ्री, इन्हें एनिमल्स पे यूज नहीं किया गया है, टोटली ग्लूटेन फ्री है, वीगन है, वेजिटेरियन है. सो एवरीवन कैन यूज इट. सो हु कैन यूज इट? एनीवन इन द फैमिली. आपके घर में कोई छोटा, लेट्स से इफ देयर इज अ किड, कोई छोटा बेबी है आपके घर में, उससे लेकर आपके घर में कोई भी एनी पर्सन ऑफ एनी एज कैन यूज इट. जैसे आज तक यूज कर रहे हैं दूसरे सोप को, जस्ट यूज इट सिमिलरली. आप इसको पूरी बॉडी पे लगा के जस्ट वॉश इट ऑफ और टॉवल से ड्राई कर लें पूरी बॉडी को, एंड यू कैन फील इट. उसका जरूर से व्हाट यू डू, एक बार हाथ फेर के देखिएगा आपकी स्किन पे,
यू नो रब योर स्किन, यू विल गेट टू नो कि जो स्मूथनेस होती है, जो शायद इतने सालों से मिसिंग थी, वो आपको मिल सकती है। इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें, द प्रोडक्ट कोड इज 284, द एमआरपी इज 468, और जो लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो इस पे जो सीसी है दैट इज 0.026। सी नॉर्मली दिस सोप, बाय एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, अगर आपका एक जो रेगुलर सोप है अगर वो आपका 1 महीना चल रहा है, तो ये जो सोप है आपका लगभग 2 से 3 महीना चल जाता है, बिकॉज ये बहुत थोड़ा सा लगता है बट स्प्रेड बहुत होता है, लादर बहुत अच्छा बनता है, झाग बहुत अच्छा बनता है, एंड इम्पॉर्टेंटली ये मेल्ट नहीं होता, पानी में रखे रखे मेल्ट नहीं होगा। सो इट्स एन अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी। एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप, totally like boon for your skin care, I can tell you, for your body। आप इससे अपनी बॉडी को यूज करें। अगर आपकी बॉडी की सोल, यू नो, बॉडी में से अगर आत्मा निकल के, स्किन की आत्मा निकल के अगर बोल पाती तो आपको थैंक यू बोल देती। जब आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे डेफिनेटली यू कैन गेट दैट काइंड ऑफ फील कि आपकी स्किन के एक एक पार्ट आपको थैंक यू बोल रहा होगा कि फाइनली आज सालों बाद कुछ जेन्युइन क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज किया। कहते हैं दोस्तों, invest in your skin, it's going to represent you for a very long time। I repeat, invest in your skin, it's going to represent you for a very long time। आप अपनी स्किन में निवेश करिए, वही आपको रिप्रेजेंट करेगी काफी लंबे समय तक। यू नो, आप ये मत सोचिए कि अरे स्किन का प्रोडक्ट है, खर्चा होगा, वो खर्चा नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। जो आज आप अपनी स्किन पे यूज करेंगे ना, वो आपकी स्किन में रिफ्लेक्ट करेगा, कई सालों तक रिफ्लेक्ट करेगा, और लोग याद रखते हैं, अरे उन अंकल की स्किन देखी थी, अरे आपकी स्किन तो बहुत कमाल की है। आप जब कोई रूम में जाते हैं ना, योर स्किन इज ग्लोइंग, आपकी बॉडी का एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट, यू नो, जहां भी स्किन एक्सपोज्ड है वो दिख रही है, तो लोगों में पॉजिटिविटी आ जाती है कहीं ना कहीं से। और एक वही एक डल स्किन है, सो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी मिसिंग होती है। कोई आदमी आप कुछ बोलते हैं उससे पहले आपकी स्किन पहले बोल जाती है, यू नो, आपके बोलने से पहले योर स्किन स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, जरूर से आप जस्ट टेक नोट ऑफ इट दैट स्किन पे कोई भी चीज जो आप यूज कर रहे हैं वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है। अब आपने देखना है आपका इन्वेस्टमेंट आपकी स्किन के लिए क्वालिटी का होगा या कोई सा भी होगा। आई प्रेफर अ क्वालिटी इन्वेस्टमेंट। सो दैट वाज the aloe vera company, and I'll share you a good news also in the last। See, to summarize, आज हमने what did we get to know? We got to learn about amazing face and body। We got to learn about amazing कि आप कैसे अपनी पूरी बॉडी की, सिर्फ फेस की नहीं, पूरी बॉडी की केयर कैसे कर सकते हैं। हमने जाना आज के सेशन में कि आप स्किन का एक पीएच होता है, पीएच क्या चीज होती है, और स्किन का पीएच कितना होना चाहिए। आई टोल्ड यू एक आइडियल स्किन का पीएच शुड बी अराउंड 5। देन वी गॉट टू लर्न कि हम उस पीएच को, हमारे जो स्किन का पीएच है उसको मेंटेन कैसे रख सकते हैं। फिर हमने डिफरेंस जाना, जो ट्रेडिशनल सोप्स आते हैं जो कि सिंथेटिक इंग्रेडिएंट से बनते हैं, और एक माइल्ड सोप जो कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। And then finally, I shared you my experience with this amazing product, Aloe Avocado Soap, जिसको यूज करने से आपकी स्किन को एक माइल्ड क्लेंजर का एक सोप मिलता है, जिससे आपकी पूरी स्किन ना सिर्फ क्लीन होती है बट स्मूदन अप होती है और रेडिएंट स्किन बन जाती है। So that was about today's session। And the good news is for all the entrepreneurs, अगर आप में से कुछ लोग जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, see in the Indian market, I was just checking the data for the financial year 2020। इंडियन मार्केट की, अगर सिर्फ इंडियन मार्केट की हम बात करें सोप इंडस्ट्री का, तो इंडियन मार्केट ऑफ सोप इंडस्ट्री इज वर्थ अराउंड 28,000 करोड़। 28,000 करोड़ की इंडस्ट्री है सिर्फ सोप का मार्केट इंडिया के अंदर। और अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं, इट इज अराउंड 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ग्लोबली। फॉरएवर 160 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री सिर्फ एक प्रोडक्ट पे चल रही है, दैट इज सोप। और हमारे पास में वर्ल्ड का फाइनेस्ट सोप है। इमेजिन करके देखें, 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री का फाइनेस्ट प्रोडक्ट आपके पास में है, तो आप कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आप कोई हल्का प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यू आर टेलिंग द फाइनेस्ट प्रोडक्ट। सो गो आउट एंड टेल द वर्ल्ड, in fact I'll say go out and conquer the world।
Thank you so much. Have a wonderful day ahead. Keep learning, keep shining. Thank you. Take care.